मेरे साथ जुड़े जब मैं सबसे मोटिवेशनल स्टोरीज में डाइव करूंगा और वो स्टोरी ढूंढने की कोशिश करूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करेगी। मोटिवेशनल स्टोरीज में हमें तब लिफ्ट करने का एक तरीका होता है जब हम डाउन होते हैं, हमें फिर से अपने आप पर बिलीव करने पर मजबूर करने का, जब हमें लगा कि सारी होप खत्म हो गई थी। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम अपनी स्ट्रगल्स में अकेले नहीं हैं और दूसरों ने भी ऐसी ही चैलेंजेस का सामना किया है और उनसे बाहर निकले हैं। लाइफ टफ हो सकती है और हम सभी को कभी ना कभी अपनी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। यह हमारे करियर्स में एक सेटबैक हो सकता है, एक फेल्ड रिलेशनशिप या एक पर्सनल चैलेंज जो इम्पॉसिबल लगती है। ये डिफिकल्टीज हमें होपलेस और अनश्योर छोड़ सकती है कि आगे कैसे बढ़ें। इन्हीं मोमेंट्स में हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगाने के लिए एक स्पार्क की जरूरत होती है। स्टक होने की फीलिंग ओवरवेलमिंग हो सकती है, जैसे नेगेटिविटी के कभी ना खत्म होने वाले साइकिल में फंस गए हों। हमारा सेल्फ डाउट बढ़ता है और हम सोचने लगते हैं कि क्या चीजें कभी बेहतर होंगी। यह एक मुश्किल जगह है, लेकिन यह एक ऐसी जगह भी है जहां हम चीजों को बदलने का चॉइस ले सकते हैं। कभी कभी हमें यह देखने में मदद करने के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है कि एक रास्ता है। हम उन चीजों पर फोकस करना शुरू कर सकते हैं जो हमारी लिव्स में सही हो रही हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना लगे। हम सपोर्ट के लिए दोस्तों, फैमिली या एक मेंटर से बात कर सकते हैं और हम पॉजिटिव चेंजेस करने के लिए छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर सकते हैं। हम सभी ने उन लोगों की स्टोरी सुनी है जिन्होंने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इनक्रेडिबल ऑड्स को ओवरकम किया है, जैसे निक वुजिचिच जो बिना आर्म्स या लेग्स के पैदा हुए थे, फिर भी उन्होंने सर्व करना और इंडिपेंडेंट लाइफ जीना सीखा, या मलाला यूसुफज़ई जिन्होंने डेंजर और ऑपरेशन के बावजूद अपने एजुकेशन के अधिकार के लिए आवाज उठाई। फिर जेके रोलिंग की स्टोरी है जो हैरी पॉटर सीरीज लिखना शुरू करते समय वेलफेयर पर रहने वाली एक सिंगल मॉम थी। उन्हें बार बार रिजेक्शन मिली, लेकिन उन्होंने अपने ड्रीम को गिव अप नहीं किया। उनकी परसेवरेंस रंग लाई और उनकी बुक्स ने दुनिया भर के मिलियंस लोगों को इंस्पायर किया है। एक और एग्जाम्पल स्टीवन हॉकिंग का है, जिन्हें 21 साल की उम्र में मोटर न्यूरॉन डिजीज का पता चला था और उन्हें बस कुछ ही साल जीने के लिए दिए गए थे। फिर भी उन्होंने ऑड्स को डिफाई किया और काम करना, लिखना और लेक्चर देना जारी रखा। ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज की लेगेसी छोड़ गए। एक स्टोरी जो मुझे बहुत पसंद है वह एरन राल्स्टन की है, जो 5 दिनों तक बिना खाने या पानी के कैनियन में फंसे हुए थे। उन्हें खुद को आजाद करने के लिए अपनी आर्म को एम्प्यूटेट करने की स्ट्रेंथ जुटानी पड़ी। उनकी स्टोरी ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन की कैपेसिटी का एक टेस्टमेंट है। राल्स्टन की स्टोरी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें सर्वाइव करने के लिए ड्रास्टिक एक्शन लेना होगा। उन्होंने आउटडोर्स के अपने नॉलेज और अपनी रिसोर्सफुलनेस का इस्तेमाल करके बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। उनका एक्सपीरियंस एक ब्रूटल रिमाइंडर था कि कभी कभी हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए खुद को लिमिट तक पुश करना पड़ता है। इन स्टोरीज की खास बात इनमें मौजूद होप और डिटर्मिनेशन की फीलिंग है। इन इंडिविजुअल्स ने गिव अप नहीं किया, तब भी जब चीजें इम्पॉसिबल लग रही थीं। उन्होंने आगे बढ़ते रहने का एक रास्ता ढूंढा और ऐसा करके उन्होंने दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर किया। आखिर में यह होप और रेजिलियंस का मैसेज है जो हम इन स्टोरीज से लेते हैं। लाइफ हमें चैलेंजेस देगी, लेकिन यह हमारे रिस्पॉन्ड करने का तरीका है जो मैटर करता है। हम अपनी स्ट्रगल्स को हमें डिफाइन करने दे सकते हैं या हम उन्हें ग्रो और लर्न करने के अपॉर्चुनिटीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने आज तक की सबसे मोटिवेशनल स्टोरी कौन सी सुनी है? इसे मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें और आइए एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करें। अगर आप ऐसी और स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें।